संपूर्ण मानव जाति के पथ प्रदर्शक श्रीमद् भगवत गीता के 11वें श्लोक से एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ। आप सभी सुधीजन हमारा अभिवादन स्वीकार करें और भगवत प्रेरणा से आगे का श्लोक व उसके भावार्थों को सुने। आइए शुरू करते हैं 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों तरफ से रक्षा करें। अयनेषु च सर्वेषु भवन्तः सर्व एव हि। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़तापूर्वक सब तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करें, भीष्म जीव की सभी ओर से रक्षा करें। यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को अपने पक्ष में करना चाह रहा है। ऐसा करने का दूसरा भाव यह भी है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से कहीं से भी शिखंडी न सामने आ जाए। इसके लिए सभी लोग सतर्क रहें, क्योंकि शिखंडी सामने आ जाएगा तो भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध हैं और शिखंडी पर हथियार नहीं चलाएंगे। इसका कारण यह है कि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था, इस जन्म में भी पहले स्त्री था और बाद में यह पुरुष बना। भीष्म पितामह उसे स्त्री रूप में ही मानते हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि स्त्री जाति पर वो हथियार नहीं उठाएंगे। इस कारण शिखंडी जैसे ही सामने आएगा और जिस रफ्तार से दुश्मनों का वो सफाया करते जा रहे हैं, शिखंडी को देखते ही वो हथियार डाल देंगे। इसलिए भीष्म तो इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म को। उनकी मृत्यु के बारे में हम लोग सशंकित नहीं हैं। एकमात्र खतरा शिखंडी से है और शिखंडी शिव जी के वरदान से भीष्म पितामह की मृत्यु बन करके ही आया है। इसलिए आप सभी कुछ न करें, आप सभी सिर्फ पितामह भीष्म की रक्षा करें और किसी भी द्वार से कहीं से भी शिखंडी सामने नहीं आना चाहिए, इसका प्रबंध करें। ये अकेले काफ़ी हैं दुश्मनों के बीच में हाहाकार मचाने में और एक एक करके दुश्मनों की सेना का ये सफाया कर देंगे। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात को संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। कहते हैं, तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए, मतलब खुशी का संचार करते हुए, कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। क्योंकि पितामह भीष्म ने देखा था कि हमसे पहले दुर्योधन गुरु द्रोण के पास गया था और तरह तरह से गुरु द्रोण को अपनी सेना और विपक्षी सेना के बारे में बता करके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले, जिससे कुछ न कुछ दुर्योधन का मन थोड़ा सा
ढीला पड़ गया था। इसलिए भीष्म को इस बात की शंका थी कि दुर्योधन का ही मन मिजाज डोल जाएगा तो फिर आगे का युद्ध कैसे होगा, कहीं ऐसा न हो हम पर भी वो शंका करे। इसलिए इसलिए उन्होंने जोर से शंख बजाया, दुर्योधन के अंतर मन को झकझोर देने वाला, जो उसमें फिर से नया जोश का संचार हो जाए। यही तो द्वंद्व महाभारत का कारण है। दुर्योधन भीष्म द्रोण आदि के द्वंद्व से परेशान है और यहाँ भीष्म दुर्योधन के द्वंद्व से व्यथित है। ये मोह जो है यही जानलेवा है। तस्य संजनयन हर्षम, यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना, खुशी का संचार होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन उसके बाद में आया है। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को खुशी प्रदान किया गया, उसे हर्षित किया गया, ऐसा कहा जाना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा न कहकर ऐसा भी कहा जा सकता है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म ने शंख बजाया, कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव को प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को बतलाने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान का विशेषण देते हैं। कुरुवृद्धा, कुरुवंश जिसमें कौरव पांडव सभी समाहित हो जाते हैं, और उस कुरुवंश के जो सबसे वृद्ध हैं, ये किनको कहा गया है, आइए देखें। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बाल्हिक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, अर्थात भीष्म पितामह के रिश्ते में चाचा लगेंगे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म के लिए कुरुवृद्ध शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। प्रतापवान, भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे। कनक कामिनी मतलब सुरा सुंदरी, जो काम भावना के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया, मतलब पूरी तरह से ऐश्वर्य को उन्होंने ठुकरा दिया था। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण लोगों पर व्यापक प्रभाव था, क्योंकि आम लोग जो हैं सो ऐश्वर्य का त्याग नहीं कर पाते हैं, और इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। और जिस वक्त इन्होंने प्रतिज्ञा लिया था उस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया। भीष्म पितामह के बचपन का नाम देवव्रत था। भीष्म माने कठिन, असाध्य, न भूतो न भविष्यति, एक ऐसा शख्सियत जो अपने पिता के विवाह के लिए इतना कठिन प्रतिज्ञा लिया हो, इसकी चर्चा दूर दूर तक थी और लोगों में इस कारण भी उनका एक विशिष्ट मान सम्मान था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहाँ स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े थे, परंतु अकेले भीष्म जी उन सब को हरा दिया। काशीराज की कन्या
अम्बे, अंबिका और अम्बालिका। इसके पीछे भी आगे कहानी में बताया जाएगा। सीधे तौर पर जाने कि शांतनु के सत्यवती से जो संतान थे, विचित्रवीर और चित्रांगद, चित्रांगद की मृत्यु हो चुकी थी और विचित्रवीर की शादी के लिए अर्थात भीष्म अपने सौतेले भाई की शादी के लिए स्वयंवर से कन्याओं को ला रहे थे और उसमें जो उस स्वयंवर में इच्छुक क्षत्रिय लोग आए हुए थे, राजा लोग आए हुए थे, सामर्थ्यवान लोग आए हुए थे, उन सबों ने भीष्म से टकराया और भीष्म अकेले उन सबों का सामना कर उन्हें हरा दिया था। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखे थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने हार कभी स्वीकारी नहीं थी। इस प्रकार शस्त्र के विषय में भी उनका क्षत्रियों पर अर्थात राजाओं पर व्यापक प्रभाव था। जब भीष्म शरशय्या पर सोए हुए थे महाभारत के युद्ध में, अर्जुन जब भीष्म पितामह को अपने बाणों से बिंध डाला था और उसी शर का शैया तीरों के आसन पर वो लेटे हुए थे, पूरा शरीर में घाव भरा हुआ था और तीर जगह जगह बिंधा हुआ था, सोए हुए थे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा था कि आपको धर्म के विषय में अगर कोई शंका हो, धर्मराज मतलब युधिष्ठिर से कहा था, तो भीष्म जी से जाकर के पूछ लीजिए, क्योंकि शस्त्र का ही नहीं, शास्त्र ज्ञान का भी जो सूरज है, जो शास्त्रों के बारे में, धर्म के बारे में अगाध ज्ञान रखते थे भीष्म, वो भी अब अस्ताचल की ओर है और ये शरीर अब त्यागने वाले हैं, वो मृत्यु को गले लगाने जा रहे हैं। इसलिए अब जो है जो उनके पास शास्त्र संबंधी ज्ञान है, जो तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार की शास्त्र संबंधी शंकाएं होंगी, उसका समाधान कर लो। इस प्रकार से हम देखें तो शास्त्र के बारे में भी भीष्म का प्रभाव दूसरों पर बहुत ज़्यादा था। कुल मिलाकर के देखें तो काशी राज की कन्याओं के स्वयंवर की घटनाओं से शस्त्र का प्रभाव, अपने पिता शांतनु के विवाह के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए आजीवन विवाह न करने का कसम खाने वाले व्यक्तित्व और शास्त्र संबंधी ज्ञान की अगर उपमा दी जाए तो श्री कृष्ण जिस प्रकार से बताए, इन सबों से साबित होता है कि पितामह भीष्म कुरु वंश में कुरु वृद्धि ही नहीं, ज्ञान वृद्ध थे, हर प्रकार से परिपूर्ण थे। इस संबंध में महाभारत के शांति पर्व में 46वें अध्याय के 23वें श्लोक में आया है कि तस्मिन्नस्तमिते भीष्मे कौरवानां धुरंधरे ज्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात् त्वां चोदयाम्यहम्। पितामह, पितामह शब्द का क्या मतलब यहाँ पर है? इस पद का आशय यह मालूम होता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब द्रोणाचार्य दुर्योधन के मन के भावों को और व्यक्त हो रहे शब्दों को मिला रहे थे और वो समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा।
उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मुझे ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा एक रक्त संबंध है, जिन्होंने पूरे कुरु वंश की रक्षा का शपथ उठाया था, और इस नाते भीष्म जी को जब दुर्योधन चालाकी से सारी बातों को समझाने का प्रयास करता है, तो भीष्म जी के मन में एक ही भाव पैदा होता है, आह दुर्योधन कितना बच्चा है, इसे समझ नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है कि पितामह भीष्म भी तुम्हारे मन में उठने वाले हर भावों को समझते हैं। यही अंतर भीष्म और द्रोण का फर्क दिखलाया है कि द्रोणाचार्य पारिवारिक व्यक्ति नहीं है। द्रोणाचार्य राजनीतिक कौशलता का परिचय देकर के वो चुप रह जाते हैं, मन के भावों को समझते हैं, लेकिन भीष्म विशेष ममता के वशीभूत होकर के वो दुर्योधन के द्वारा किए जा रहे सभी चालाकियों को समझते हैं, लेकिन उसमें उन्हें उसका बचपना दिखाई देता है और मोह और कड़ा होता है, उसके प्रति प्यार और उमड़ जाता है। क्या दुर्योधन कितना बच्चा ही रह गया, काश इसे ज्ञान होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। ये समझता ही नहीं है, ये सोच रहे हैं पितामह भीष्म। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के सामने में चुप नहीं रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करने के लिए शंख बजाते हैं, क्योंकि दुर्योधन कहते हैं, भाव यही हुआ कि दुर्योधन तुम निराश मत हो, हम हैं ना, हम हैं, चिंता मत करो। सिंह नादम विनद्योच्चय शंखम दद्मौ, जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन का मन खिल उठे। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर शंख बजाया। परिशिष्ट भाव यह है कि दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का संबंध है, अर्थात पारिवारिक संबंध है। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ पारिवारिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो ही जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया था और उसका उत्साह जो है सो ठंडा पड़ने लगा था। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में जा रहा था और इसी वक्त दुर्योधन को उदास देख करके पारिवारिक स्नेह के वशीभूत होकर के ही भीष्म ने जोरदार गर्जना की और दुर्योधन के मन में उठने वाले हर शंका का निराकरण किया। युद्ध नीति कहती है कि युद्ध के मैदान में युद्ध की ही वातावरण होनी चाहिए और वहाँ बातचीत का टेबल नहीं है, वहाँ तो लड़ने की तैयारी है और उस समय में मोहग्रस्त होना बड़ा ही मुश्किल व्यवस्था को पैदा करता है और इस बात को भीष्म समझ रहे थे। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं। संजय कहते हैं, ये संजय को दिव्य दृष्टि मिला हुआ है, युद्ध की एक एक घटना को सीधा प्रसारण कर रहे हैं और महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने वेदव्यास से इच्छा व्यक्त की थी कि अब
मैं स्वयं दिव्य दृष्टि लेकर के क्या करूँगा? मैं अपनी आँखों से अपने ही कुल का सर्वनाश नहीं देख सकता, लेकिन एक इच्छा जरूर है कि युद्ध में क्या क्या घटना घट रही है वो जानने की इच्छा है, इसलिए इसका प्रबंध किया जाए। तो वेदव्यास ने महाराज की अनुमति से वेदव्यास को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। तो यही वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। अब संजय आगे के श्लोक में क्या कहते हैं जरा देखें। ततः शंखाश्च भेर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। उसके बाद शंख और भेड़ी, जिसको कि नगाड़ा कहते हैं, और मृदंग, ढोल आदि जो बाजे हैं, जो युद्ध के वातावरण में उन्माद पैदा करते हैं, ये एक साथ ही भीष्म के शंख बजाते ही एक साथ बजना प्रारंभ हो गया। ये जो शब्द हुआ इतना भयंकर और इतना क्रूर लग रहा था। मरने मारने पर सभी उतारू हो गए, जोश का संचार हो गया, और ये मन में उठने वाले हर किंतु परंतु, जय पराजय, विभिन्न प्रकार के संदेह द्वंद्व सब का समापन ले आया। ततः शंखश्च भेर्यश्च पनवानक गोमुखा, मतलब यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, वो तो दुर्योधन को संतुष्ट करना चाहते थे, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाए थे। फिर भी कौरव सेना ने भीष्म के द्वारा शंख वादन को ही युद्धारंभ का सूचना समझा, इसकी घोषणा समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि बाजे जितने भी थे सभी एक साथ बज उठे। शंख क्या है? शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक करके बजाया जाता है, मतलब मुंह से फूंक करके इसे बजाया जाता है। ये तो शंख हो गया। भेड़ी, भेड़ी नाम नगारों का है। जो बड़े बड़े नगारे होते हैं उनको नौबत कहा जाता है, और ये नगारे लोहे के बने हुए और भैंस के चमड़े से मढ़े हुए हैं तथा लकड़ी के डंटे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं रासाओं के किलों में रखे हो जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में उत्साहपूर्वक खास रूप से इन्हें बजाया जाता है। राजाओं के यहाँ तो रोज इसे बजाया जाता है। पनव नाम एक प्रकार का ढोलक का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए हैं और हाथ से या फिर लकड़ी से इसे बजाया जाता है। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पनवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है, मतलब डमरू टाइप का हुआ ये पन्नव। आनक नामक मृदंग का है। आनक मृदंग को कहते हैं। इन्हें पखावस भी कहा जाता है। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंहे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसैवाभ्यहन्यन्त, कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई
तथा उनको बजाने में कोई प्रकार का परिश्रम भी नहीं लगा। सशब्दस्तुमुलो अभवत। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द इतना बड़ा भयंकर शोर मचाया कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक बहुत देर तक प्रतिध्वनित होती रही। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से लेकर के इस 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोकों में संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दे रहा है। सहसैवाभ्य हन्यंत शब्द का प्रयोग हुआ है। कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतन करने के लिए जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है उसको कर्म कर्तृ प्रयोग कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो इस कर्म को सुगम बनाने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यहाँ बाजे बजाए गए ऐसा प्रयोग होना चाहिए, परंतु बाजे बजाने में सुगमता बताने के लिए सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे ऐसा प्रयोग किया गया है। अब देखें संजय पांडु पुत्रों के बारे में युद्ध भूमि में क्या सब हो रहा है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं 14वें श्लोक से। सुने। ततः श्वेतैर्हैर्युक्तै महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। ततः श्वेतैर्हययुक्ते चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाए, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर सुशिक्षित 4 सफ़ेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। महती स्यन्दने स्थितौ, यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था, मतलब अपच हो गया था। इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियों को खाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे। मतलब इस जंगल में आग लगाना चाहते थे जिससे जड़ी बूटियाँ जल भुन जाएगी, तो उसे खा करके अग्निदेव अपने अजीर्णता को, अपने जो बेचैनी हो गई थी, घी आहुति मतलब यज्ञ जो होता है उसमें हवन में जो घी डाला जाता है अग्नि में, तो कथा है कि बार बार घी खाते 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 अजीर्ण की स्थिति आ गई थी। तो वो चाहते थे कि खांडव वन को जला करके उनसे जड़ी बूटी लेकर के अपने जो अजीर्णता है उसको हम दूर करें। परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा किए जाने के कारण अग्निदेव अपने काम में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उस आग को बुझा देते थे। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया।
और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ जाते थे उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ और विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन मतलब 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि में अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते थे। स्थितौ कहने का ये तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। माधवः पाण्डवश्चैव, माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, मतलब लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु। अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का हुआ। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। पांडवानाम धनंजय। गीता 10वें अध्याय के 37 श्लोक। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अटल नीति रहेगी। 18वें अध्याय के 78वां श्लोक में कहा गया है। दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजना तो ठीक है, परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न रहते हुए भी सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने या महारथी, उनकी मुख्यता तो कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहें सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं हैं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद, उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आ रही इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान में और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे ही मुख्य रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान, पद भी ऊंचा हो गया। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में
पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वादन का वर्णन करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेश, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। देवदत्तम धनंजय, राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत सारा धन एकत्रित किया था, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया था। महाभारत के विराट पर्व में 44वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी कहा गया है, सर्वान् जनपदान् जित्वा वित्तमादाय केवलं मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर्मां धनंजयम्। निवात, कवच आदि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था, इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषं मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा सुघोष मणिपुष्पकौ। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। ध्यान दिलावें कि पांडु की 2 शादियां हुई थी। एक पांडु की पत्नी कुंती थी और दूसरी माद्री। यह विभाग दिखाने के लिए, यह विभेद को स्पष्ट करने के लिए यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र शब्द का प्रयोग संजय ने किया। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। देखिए, यहाँ भी महाराज धृतराष्ट्र को समझना चाहिए कि जिस बात के लिए युद्ध हो रहा है
और धृतराष्ट्र का खासम खास संजय अपने विपक्षी युधिष्ठिर के लिए राजा शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब संजय इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि सारे नियम कानून को मानते हुए अगला राजा युधिष्ठिर ही होंगे। ये अपने महाराज धृतराष्ट्र के प्रति निष्ठा को व्यक्त करते हुए साइड से इस बात का भी एहसास महाराज धृतराष्ट्र को करा रहा है। 17वें श्लोक में देखें, कास्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च शात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशी राज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने शंख बजाए। कास्यश्च परमेश्वास शंखान दधमुह पृथक पृथक। महारथी शिखंडी बहुत सूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री काशी राज की कन्या अंबा था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी अश्वना कर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत बड़ा शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार कर दिया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंख वादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया था और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का तनिक भी आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद प्राप्त हो रहा है। धृतराष्ट्र की क्या दशा होगी कि जो युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है, जो उनके अपने निकटतम व्यक्ति है, वो विपक्षी सेना की ही तारीफ कर रहा है और उनके पक्ष के बारे में सिर्फ औपचारिकता का निर्वहन करने के उद्देश्य से थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा है। ये भी समझा जा सकता है। पांडव सेना के शंख वादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।
और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि की हृदय तार तार कर दिया, विदीर्ण कर दिया। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम तुमुलो व्योनुनादयन्। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजायमान हो उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। तात्पर्य है कि हृदय के को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने में जो पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से पैदा हुई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर कर दिया, जिससे उसके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए इस भाषा का प्रयोग करना क्या बीता होगा धृतराष्ट्र पर। मन में यदि द्वंद्व नहीं होता तो धृतराष्ट्र अवश्य संजय को दंडित करते, लेकिन सुन रहे हैं। ऐसा कहना सभ्यता के अनुकूल, शिष्टाचार के अनुकूल और किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। इसलिए संजय को धार्तराष्ट्रणाम न कहकर तावकी नाम, आपके पुत्रों अथवा संबंधियों के, ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ धार्तराष्ट्राणाम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया, ये सेंस क्रिएट होता है। अन्यायेन धृतम राष्ट्रम यस्ते धृतराष्ट्रा, ऐसा बहुब्रीहि समास करने के बाद धृतराष्ट्र एवं इस विग्रह में स्वार्थ में तद्धित अन्न प्रत्यय का प्रयोग किया गया, जिससे धार्तराष्ट्रा यह रूप बन गया। यहाँ खष्ठी विभक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होने से खष्ठी में धार्तराष्ट्रा नाम ऐसा प्रयोग किया गया है। ऐसा लेना ही युक्ति संगत और सभ्यतापूर्ण मालूम हो देता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना युक्ति संगत मालूम होता है। यहाँ शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के शंख आदि बाजे बजे और उनके शब्द का पांडव सेना पर कोई खास असर नहीं हुआ, पर पांडवों की मात्र 7 अक्षौहिणी सेना के जो शंख बने, तो कौरव सेना के हृदय विदीर्ण कैसे हो गए? इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है। उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई भय और संशय का स्थान नहीं होता। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्यायपूर्वक और धर्मपूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से राज्य मांगा था। अतः उनकी हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजों के शब्दों का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक रूप से कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता और निशंकता आ ही नहीं सकती। उनका खुद का किया पाप, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है।
अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीना था, उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य यह है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंख ध्वनि से उनकी हृदय तार तार हो गए, उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई और मन ही मन हार का दृश्य सामने आने लगा। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उनके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण न हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरणार्थ, लंकाधिपति रावण से त्रिलोक ही डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। सुन बिच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा, जाके डर सुर असुर डराही, निसि न निंद निधि दीन अन्न न खाही। इस प्रकार से देखें तो साधक को ये चाहिए कि वह अन्याय अधर्म युक्त आचरण कभी न करे। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दिया। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः, ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः, ऋषिकेशं तदा वाक्यम् आह महीपते। वाक्यम् इदम् आह महीपते। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं को और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अथ से यह श्लोक प्रारंभ है। अथ पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त हो जाता है। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त हो जाता है। प्रवृत्ति शस्त्र संपाते। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के इरादे से किया था। तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्धारंभ की घोषणा मान लिया था और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा। इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास पहुंचा।
परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उसका हाथ सीधे गांडीव पर गया, धनुरुद्यम्य। इससे यह प्रतीत होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। कपिध्वजा, अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहाँ से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुँचे, कदली केला को कहते हैं, कदली वन माने केलवन्नी, केला का जंगल पहुँचे, तब वहाँ उनकी हनुमान जी से भेंट हुई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा कि मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली हो, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता पूर्वक मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। पांडवा, धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में और यहाँ भी पांडवा शब्द का प्रयोग करते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु है, अंतर्यामी है, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपनी कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। अब 21वें श्लोक से अर्जुन बोलते हैं, इसे हम लोग अगली कड़ी में सुनेंगे। यहीं पर विराम देते हैं। आप सबों से आग्रह है कि इस चैनल पर गीता हाल ही में शुरू हुआ है, पिछली कड़ियों को भी मौका लगाकर ज़रूर देख लें ताकि निरंतरता बनी रहे, और इस कड़ी को भी अवलोकन करेंगे, सुनेंगे। भगवत कृपा से ये गीता संपूर्णता में हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबों का आशीर्वाद और स्नेह बना रहे। तब तक जय हिंद, जय भारत।